सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम एक गद्यांश को पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करने का प्रयास करेंगे। जानते हैं, ये गद्यांश बहुत ही महान व्यक्ति के बारे में है और उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, हम सबका पिछला कुछ समय काफ़ी कठिन रहा। विभिन्न प्रकार की समस्याओं, चुनौतियों और बंधनों से हम जूझते रहे। पढ़ाई लिखाई भी बाधित रही। हमें पता है आपकी पढ़ाई लिखाई भी सही ढंग से नहीं हो पाई, लेकिन ऐसे समय में पूर्व की भांति आपके साथ कार्यपत्रक साझा किए जा रहे हैं, यानी वर्कशीट्स आपको लगातार दी जा रही हैं। आशा है इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपका मनोरंजक तरीके से ज्ञानवर्धन होगा। कहने का मतलब ये है कि इन वर्कशीट से आपकी पढ़ाई भी जारी रहेगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि वो गद्यांश कौन सा है और मेरे साथ इसको धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करें। तो ये हैं वो महान व्यक्ति, इनका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो चलिए अब इस गद्यांश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका के भ्रमण पर थे, यानी अमेरिका वो गए हुए थे। एक दिन वह भ्रमण एवं भाषणों से थके हुए अपने निवास स्थान पर लौटे, यानी जब वे घूमकर और भाषण देकर थक गए थे तो अपने वो घर लौटे। वे अमेरिका में एक महिला के अतिथि थे, यानी अमेरिका में वो एक महिला के यहाँ मेहमान थे। वह अपना भोजन स्वयं बनाते थे। वो अपना भोजन खाना खुद बनाते थे। वह भोजन बनाकर खाने की तैयारी में थे कि कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। जब वो भोजन बनाकर खा ही रहे थे तभी कुछ बच्चे उनके पास आके खड़े हो गए। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक कर बच्चों में बांट दी। स्वामी जी ने क्या किया, क्योंकि बच्चे भूखे थे तो अपनी सारी रोटियां उन्होंने बच्चों में बांट दी। बच्चे मज़े से खाने लगे। यह देखकर उस महिला को बहुत आश्चर्य हुआ। आखिर उसने स्वामी जी से पूछ ही लिया, आपने सारी रोटियां इन बच्चों को खिला दी, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी ने प्रसन्न होकर कहा, माँ, रोटी तो पेट की भूख शांत करने वाली वस्तु है। इस पेट में ना सही, उस पेट में ही सही, मगर देने का आनंद पाने के आनंद से बहुत बड़ा होता है। यानी उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ठीक है कि भाई जो रोटी है वो तो पेट की भूख शांत करती है, मेरे पेट में ना सही, दूसरे के पेट में सही, लेकिन जो मैंने दिया उसकी खुशी मुझे अपने आप खाने से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इसलिए ये बताया कि देने वाला बहुत बड़ा होता है पाने वाले से। महिला उनका उत्तर सुनकर भाव विभोर हो गई, यानी महिला जो है वो उनका उत्तर सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गई, बहुत संतुष्ट हो गई। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्नोत्तरों को। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद किस देश की यात्रा पर थे? अब मुझे जल्दी से बताइए वो किस देश की यात्रा पर थे? बिल्कुल सही, वह अमेरिका की यात्रा पर थे। तो आप लिखेंगे स्वामी, मेरी राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं होती लेकिन स्पष्ट होती है, आप इसको ध्यान से देख के समझें। स्वामी विवेकानंद अमेरिका की यात्रा पर थे। अमेरिका
की यात्रा पर थे। इस तरह से आपको लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है कि महिला को किस बात पर आश्चर्य हुआ। तो देखिए, महिला को ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, आप वैसे लिखें या पढ़ के समझ के खुद भी लिख सकते हैं। महिला को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां बच्चों में बांट दी। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न, महिला ने स्वामी जी से क्या पूछा। तो बताइए क्या पूछा था महिला ने स्वामी जी से। तो हम इसका उत्तर पहले आप खुद से लिखेंगे, फिर मेरे उत्तर के साथ मैच करेंगे। महिला ने स्वामी जी से पूछा कि आपने सारी रोटियां बच्चों में बांट दी। अब आप क्या खाएंगे। ये इसका उत्तर हो सकता है। फिर चौथा प्रश्न है कि स्वामी जी ने महिला को क्या उत्तर दिया। बताइए क्या उत्तर दिया था। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि माँ, रोटी तो भूख शांत करने की वस्तु है। मेरे पेट में ना सही किसी और के पेट में ही सही ये नहीं लिखना। इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी से 50K तक पहुंचा दीजिए। और ध्यान रखिएगा कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इससे बचने के लिए मास्क अवश्य लगा के रखें और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।